बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आए पाकिस्तान की सैर करें। सफ़ा नंबर 34-35 की पढ़ाई और मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे। तदरीसी मकासद: पाकिस्तान के सूबों से वाकिफ़ हो सके, दूसरे सूबों के बारे में अहम मालूमात जान सके। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। इसकी सोना उगलती ज़मीन में हर तरह की फसलें पैदा होती हैं। इसमें खुश्क जायका फलों के बागात भी हैं। इसके सीने पर बहने वाले दरिया हमारे खेतों को सैराब करते हैं। इसमें फलक बोस पहाड़ी चोटियाँ भी हैं। गीत गाती आबशारें इसके हुस्न को चार चांद लगा देती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समंदर से भी नवाजा है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल है। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो, वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत क्वेटा है। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं, करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। यहाँ बोली जाने वाली बड़ी बड़ी ज़बानों में बलोची, बराहवी और पश्तो शामिल हैं। बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है। अल्फाज मानी: नक्शे, तस्वीर, बनावट, माला माल, बहुत कसरत से, दारुल हुकूमत, हुकूमत का सदर मुकाम, फलक पोस, आसमां को छूने वाली ऊंची, चार चांद लगाना, इज्जत बढ़ाना, रकबे, घेरी हुई ज़मीन, माला माल, बहुत कसरत से, सैराब, पानी से भरा हुआ। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में दर्जा खूब बढ़ जाता है। सिर्फ भी यहाँ का गर्म तरीन मुकाम है। 26 मई 2010 को यहाँ पर वो गर्मी पड़ी कि अल अमानुल हफीज़ अगले पीछे सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस रोज़ इस मकाम का दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार जंजले भी आते हैं। 1935 में आने वाला एक शदीद जंजले के से क्वेटा शहर बिल्कुल मलिया मेट हो गया। बलूचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है। चेरी और बादाम भी वाफिर मकदार में पैदा होता है। यहाँ पैदा होने वाले दीगर फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल हैं। ये सूबा मदनी वसाइल से माला माल है। यहाँ सुई के मकाम से कुदरती गैस भी निकलती है। बलूचिस्तान में हाल ही में गवादर के मकाम पर बंदरगाह तमीर की गई है। इस सूबे को ये एजाज़ भी हासिल है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इसी सूबे के एक सेहत अफजा मकाम ज़ियारत में गुजारे। बलूचिस्तान में पगड़ी लिबास का अहम हिस्सा है। यहाँ घुटनों तक लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें पहनने का रवाज है। बलूची ख़वातीन ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। इनकी कमीज़ के सामने की जानिब लंबी जेब लगी होती है। आमतौर पर कमीज़ पर कढ़ाई की होती है और इस पर शीशे का काम होता है। यहाँ की औरतें बड़ी सी चादर भी इस्तेमाल करती हैं। पंजाब 2 लफ्ज़ों पंज और आप से मिलकर बना है। पंज के मानी 5 और आप के मानी पानी के हैं। गोया पंजाब के मानी हुए 5 दरियाओं की सरजमीन। इस सूबे की सरहदें भी बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। पंजाब का दारुल-हुकूमत लाहौर है। इसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये शहर सदियों से इल्म और सकाफत का मरकज़ रहा है। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और भावलपुर का शुमार पंजाब के बड़े बड़े शहरों में होता है। अल्फाज मानी: बंजर, नाकाबिले काश्त ज़मीन, अल अमानुल हफीज़, खुदा की पनाह, बंदरगाह, जहाज़ों के ठहरने की जगह, वाफर मिकदार, कसरत, ज़्यादा तादाद में, मलिया मेट, तबाह बर्बाद, कुर्ते, कमीज़, मरकज़, महवर, फ़ीसद, 100 में से। प्यारे बच्चों, वीडियो को दोबारा देखें, मुश्किल अल्फाज मानी याद करें और दी गई जगह पर लिख कर इसकी मशक करें। वस्सलाम।